अरे पशु पक्षी भी भगवान की भक्ति करते हैं प्यारे। हाँ, इसलिए जो भी शरीर मिला है उसी शरीर से भगवान का भजन करे, वही उत्तम शरीर है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुवीरा। इसलिए हमारे जीवन में सबसे बेहतर क्या है? किम श्रेयः। किम श्रेयः का अर्थ सबसे बेहतर क्या? भगवान का भजन। क्या है? भगवान का भजन ही सबसे बेहतर है, सबसे उत्तम है, बाकी सब बेकार है। फिर पूछते हैं शास्त्र सारः कः, शास्त्रों का सार क्या है? तो शास्त्रों का सार भी यही है कि सारे शास्त्रों को यदि श्रवण कर लिए फिर भी आपके जीवन में सारे व्रत यज्ञ तप पाठ पूजा पाठ नियम सब कुछ कर लिए पर भगवान नहीं मिले तो क्या होगा? श्रम ये वही केवलम सर्वे धर्मानुष्ठानेन, श्रम ये वही केवलम, वो मात्र श्रम मात्र रह जाता है और बाकी कुछ नहीं रह जाता प्यारे। इसलिए शास्त्रों का सार भी यही है कि आप उसमें शास्त्रों का चिंतन करें जिससे भगवान की भक्ति उत्पन्न हो। ऐसे दिव्य अनुपम शास्त्रों की कथा श्रवण करें, पाठन पाठन करें, श्रवण करें, श्रवण कराएं, यही श्रेय है, यही जो है शास्त्रों का सार है। स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बताइए, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जानते हैं आप सभी लोग? नहीं जानता। गीता में भगवान ने कहा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम बार बार अवतार इसीलिए लेते हैं, अवतरित इसीलिए बार बार होते हैं कि अधर्मियों का अधर्म जब बढ़ जाता है उसका नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए हम अवतरित होते हैं। नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, कभी हयग्रीव का, कभी कच्छप का, कभी वाराह का, कभी नरसिंह का, कभी मत्स्य अवतार, कभी परशुराम का, कभी कलिक अवतार, कभी भगवान वामन का, कभी नरसिंह का अवतार लेते हैं भगवान। नाना रूप धारण करते हैं, राम कृष्ण का अवतार लेते हैं भगवान, मात्र धर्म की स्थापना करने, असुरों का विनाश और धर्म की स्थापना करें, धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। यही एक प्रयोजन होता है। किम कर्मः, मनुष्यों के जीवन में कर्म क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। सभी लोग पूछते हैं महाराज कौन कर्म करी हम? हाँ बाबा तनी बताई हमके, हम कौन कर्म करें जो से हमारा भाग्य उदय होए? तो भैया किम कर्म, कौन सा कर्म करना चाहिए? अब कर्म की विशेषता यह है कि लोग बताएं कि क्या मंदिर की परिक्रमा करना, सुबह 4 बजे उठ जाना और उठ करके भगवान की कृपा से पृथ्वी का वंदन करना, नमन करना, माता पिता का चरण स्पर्श करना, गुरु जन का चरण स्पर्श करना, नित्य स्नान आदि करके, संध्या आदि करके वहाँ गायत्री जप करना, तर्पण करना, यज्ञ करना, नित्य जो है भगवान के ग्रास आहुति के लिए पंचग्रास देना, उसके बाद भोजन करना और समाज सेवा करना, क्या यही कर्म है? नहीं, यह तो कर्म नहीं, यह मानव का कर्तव्य है। दीनहीन दुखियों की सेवा करना, अपने से गुरु, अपने से जो श्रेष्ठ उनका वंदन करना, यह मानव का कर्तव्य, इसे कर्म नहीं कहते। लेकिन आज बड़ी विडंबना है, समाज में इसी को कर्म जान बैठे हैं कि यही सब कर्म है हमारे जीवन का। कहते हैं भैया यही तो कर्म है। लोग इसी को डिबेट करते हैं, महाराज हम तो बहुत कर्म करते हैं, ये यहाँ करते हैं वहां करते हैं, ऐसे। ये कर्म नहीं है ना, इसे कर्म नहीं कहा जाएगा। अब ये भागवत है ना, भागवत में कर्म की भी व्याख्या बहुत विचित्र है। कर्म क्या होना चाहिए प्यारे? कर्म आप करते रहें पर उसका अहंकार ना हो, साथ में भगवान की कृपा मान करके भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से मन में यह विचार करें, उनसे अनुनय विनय उनसे वार्ता करें, प्रभु आपने मुझे इस संसार में सेवक बना करके भेज दिया है और आपकी कृपा से मैं सेवा कर रहा हूँ और झूठ मूठ के ये भी अहंकार हो गया है कि मैं सेवक बना बैठा हूँ। यह आपकी ही कृपा है जो मुझे सेवक बना करके भेज दिए हैं प्रभु। यह जब ऐसा व्यक्ति जब यह विचार करता है और तब जब कर्म करता है तब उसे कर्म कहते हैं। और कहीं अगर ये हो गया महाराज जी अरे मैं तो 4 बजे उठता हूँ, हाँ सवेरे व्यायाम करता हूँ, हाँ भैया दंड बैठक करता हूँ, रोज पर डे 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ महाराज जी, ये वो ऐसा वैसा, मैं इतना दूध पीता हूँ, मैं 5 लीटर दूध पर डे पी जाता हूँ महाराज जी, मेरे जैसा कोई नहीं है कर्मनिष्ठ धरा पे। अच्छा भैया इसे कर्म नहीं कहते हैं।
जहां मेरा लग गया तहां सीताराम है भैया, समझिए मरा हुआ व्यक्ति है। अगर वह कहता महाराज जी भगवान की इतनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हमें सेवक बना करके भेज दिया है, जो भी कुछ भय भगवान कृपा से करते हैं, अरे यही भाव समाज में आ गया प्रभाव प्रभु, तो जान लीजिए आप सभी लोग, समाज में जो जाति पाति की व्यवस्थाएं बनी हुई है ना, यह जो कुरीतियां हैं, यह जो ब्रह्मास्त्र छुटा हुआ जाति पाति की भेद भावना, यह समाप्त हो जाएंगे प्यारे। जब हर व्यक्ति यह सोच लेगा कि भगवान मुझे सेवक बना करके भेज दिया है, तो जानिए उसके घर में कभी कलह क्लेश नहीं होगा। आजकल घर में कलह क्लेश इसी बात का होता है, सास यह सोचेगी अरे मैं कैसे अपने बच्चे का जो जूठन उठाऊंगा, बहू आई है तो बहू करेगी मैं करूंगा। लो भैया, अरे ये कौन सी बात हो गई भाई, आप कर्म कर रहे थे, अगर एक गिलास बच्चे का उठाई देंगे, अपने नाती का जो है एक बार स्नान करा देंगे, मालिश कर देंगे, तो उससे कोई अपराध हो जाएगा क्या? लेकिन क्या अहंकार के वशीभूत होकर के मानो इतना अहंकारी हो गया है, वह सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, मैंने अपने बच्चों के लिए 2 तल्ले मकान बनवा दिए, बंगला गाड़ी सब कुछ दे दिए, और उस पर शासन करेंगे ना। परमात्मा सबके ऊपर शासन करता है, यह भाव मत रखिए प्यारे, नहीं तो घर बिगड़ेगा, समाज बिगड़ेगा और देश बिगड़ जाएगा। आज यही सबसे बड़ी समस्या है, समाज में विडंबना है। आज देखिए बंगाल में क्या स्थिति है, बंगाल में ऐसी स्थिति हो गई है कि आज लोग इतने अहंकारी हो गए हैं। वहां का जो भी ममता बनर्जी, क्या नाम उसको, ममता बनर्जी, हम थोड़ा ये सब देखते नहीं है ज्यादा, तो ममता बनर्जी आज क्या कर रही है, अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, कुछ बोल नहीं रही है। होगा क्या, परिणाम क्या होगा, विशेष हो सकता है, क्योंकि जब देश की भावनाएं एक दूसरे के प्रति उत्पन्न हो जाएगा तो फिर विनाश तो होना ही होना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर हैं, सब भाई भाई, यह भाव रखिए और सभी लोग यह विचार रखिए, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लामी हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, सभी लोग सोचे कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, एक दूसरे से मिलन करके प्रेम भाव से रहे, एक दूसरे का सहयोग करे, परोपकार करे। यही मनुष्य का कर्म है, यही मानव का कर्म है प्यारे, बाकी और कोई कर्म नहीं है। बाकी तो और जो जीवन में कर्म कर रहे हैं वह तो अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो किम कर्म है, कर्म कैसा होना चाहिए, कर्म होना चाहिए परोपकार की भावनाएं। वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्। 18 पुराणों का निचोड़ करने के बाद उन्होंने बताया कि पूरे पुराणों का बस 2 मात्र अभिप्राय है, 2 कर्म। क्या, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार जैसा कोई पुण्य नहीं प्यारे संसार में, और दूसरों को दंडित करना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना जैसा कोई पाप नहीं है। आजकल एक दूसरे में सभी लोग लड़ मर जा रहे हैं। हाँ, सभी लोग जाति पाति के भेदभाव में सभी लोग लड़ मर रहे हैं, मिट जा रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि परोपकार की भावनाएं नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरों को पीड़ा देना, बस यही एक उनका कर्म रह गया है। यह कर्म नहीं है, यह अकर्म है प्यारे। केवतारस्य, फिर पूछते हैं भगवान के कितने अवतार हैं, तो हमको यह पता है कि आप लोग सभी लोग सत्संग सुनते, सत्संगी दिखाई देते हैं, तो भगवान के कितने अवतार हैं आप कोई बता सकता है क्या? कितने अवतार हैं प्यारे, कोई बता सकता है भगवान के कितने अवतार हैं? लो भैया, शास्त्र कभी देखेंगे नहीं, और जो ही बाबा आजकल मंच पे बैठ करके कुछ भी बोल दे रहे हैं वही मान लेते हैं, उसी प्रमाण मान लेते हैं। हाँ, आज यही सही, बाबा वो बाबा ऐसे कह रहे थे, भगवान शंकर को लोटा में ऐसे जल चढ़ाना चाहिए। लो भैया, अरे कभी शिव पुराण की पुस्तक उठा करके देखो उसमें क्या विधि लिखा गया है। लेकिन नहीं, लोग किंवदंती सुन लिए कानों से। अरे पुराणों को रखिए अपने घर में, एक एक पन्ना कम से कम पढ़िए, कोई एक पुराण उठा लीजिए, कोई भी एक पुराण ले लीजिए आप, चाहे शिव पुराण, चाहे देवी भागवत महापुराण, भागवत पुराण, कोई भी एक पुराण रख लीजिए घर में, आप उसका अध्ययन करिए। हिंदी में भी आता है, ये नहीं कि संस्कृत में है, पढ़िए उसे क्या लिखा गया है। बाबा लोग चाहे कोई भी बहरूपिया वहां बैठ गए, कुछ भी बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। शास्त्र के बारे में परंपरा के अनुसार कोई पढ़े लिखे नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं और लोग कर रहे हैं।